क्योंकि लड़की ही एक दिन माँ भी बनेगी, लड़की ही दूसरे घर में भी जाएगी। पिता तो कहीं पे नौकरी करने चले जाते हैं, बच्चों का स्थिति जो है बेहतर नहीं हो पाता है। तो अगला जनरेशन बेहतर नहीं हो पाएगा अगर क्यों नहीं ये करिएगा। तो ये जरूरी है शिक्षा में, मतलब अगर समाज में बराबर लाना है तो पहले शिक्षित करना होगा। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग कर रहे हैं, लगभग ऐसे 20% ऐसे लोग हैं जिनके मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है कि बस स्कूल में जाओ, ट्यूशन तुम जाके क्या करोगे, लड़का जा रहा है उतना, मतलब ठीक है। लेकिन इतने दिनों में आप आंकड़ा देखें, फिर आप पूरा डाटा लोकसभा का उठा करके देखें, विधानसभा का उठा करके देखें, उसमें आज भी लड़कों का वर्चस्व बना हुआ है। अब यही कारण है कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ एसएस आर्ट्स कोचिंग सेंटर शाहपुर में, और इस कोचिंग को चलाने वाले हमारे साथ गौतम सर हैं, बैठे हुए। चलिए मैं इनसे अब सीधे जुड़ता हूँ। इस साल की क्या शुरुआत है, क्या कुछ नया ला रहे हैं? हाँ, मतलब प्रत्येक साल की बात ही, पिछले 2 सालों से लगभग हम लोग 4 से 5 सालों से तो हम लोग आर्ट्स में काम कर ही रहे थे। पिछले 2 सालों से हम लोग 9-10 के लिए भी बैच ला रहे हैं, और इस साल भी अब बैच शुरू होने वाला है। क्या कुछ खास है? खास यही है कि अब की बार जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए कुछ हम लोग विशेष छूट दिए हैं। एडमिशन में जो अगर छात्रा आती हैं उनके लिए हम लोग छूट दिए। क्या छूट दिए हुए? जैसे एडमिशन होता है, लड़कों का एडमिशन होता है, तो लड़कियों का अगर एडमिशन होता है तो उसमें उनको 40% डिस्काउंट दिया जाएगा फी में। मतलब क्या आर्ट्स क्लास का जो लोग एडमिशन कराएंगे? नहीं, 10वीं क्लास का, और आर्ट्स वाला तो मतलब सेम ही है क्योंकि सीनियर बच्चे हैं तो उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जूनियर क्लास का 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं, उसमें लड़कियों का जो फी है उसमें हम लोग 40% डिस्काउंट। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ हर जगह। ये आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, इससे पहले भी मैं एक स्कूल में गया हुआ था, उसके बाद एक और स्कूल में गया हुआ था। तो खास करके लड़कियों को लेकर के लोग मतलब कहीं एडमिशन फी पूरा माफ़ कर दे रहे हैं, कहीं 40%, तो कहीं 25%, तो कहीं 50%, ऐसे छूट दिया जा रहा है। क्यों खास करके आप लोग लड़कियों पे फोकस कर रहे हैं? और टीचर के बारे में मतलब वो हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं, नहीं, मैं स्कूल में गया हुआ मतलब स्कूल के जो भी टीचर हैं उनका अलग अलग मत होगा, अपना अलग अलग विचार होगा। लेकिन सभी लोग काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, हम ये कहेंगे। लेकिन हमारा जो अपना थिंकिंग है, हम क्या सोच करके हमने शुरू किया है, मेरा थिंकिंग है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, बताते हैं कि हमारे घर के बगल की लड़कियां हैं जो इस साल पढ़ना चाहती थी, 12 में बच्ची आ रही हैं, बता रही हैं कि हम लोग 10 कहीं पे ट्यूशन नहीं पढ़े थे। हमने पूछा क्या कारण था, तो 10वीं क्लास में गार्जियन का कहना यह है कि 10वीं क्लास में ट्यूशन लड़की होकर के तुम पढ़ोगे। कुछ अभी मेंटलिटी ऐसा बना हुआ है, भेदभाव हमारे समाज में है। तो ये सोच करके हम लोगों ने किया है कि 40% मतलब अगर डिस्काउंट दिया जाए तो हो सकता है कि गार्जियन के मन में थोड़ा लड़कियों को लेकर के भी शिक्षा को आगे बढ़ाने में मतलब ये आए उनके अंदर। मतलब लड़कों को लेकर है कि 100% भी लगेगा फी तो हम देंगे, एडमिशन फी लगेगा तो हम देंगे, मतलब लड़कियों को लेकर के अभी मन में है लोगों को। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे केस देखे, कुछ बच्चियों का मतलब पता चला, ऐसा डाटा में हमारे पास भी ऐसे डाटा हैं जो गार्जियंस जो हैं वो अच्छी बच्चियां थी, 12 में आई, उनका रिजल्ट हमारे यहाँ पढ़ने के बाद लगभग एक बच्ची जिनका 88% नंबर आया, 86% नंबर आया, लेकिन 10वीं क्लास में उनका नंबर कम था। और मैंने उनका रीजन पूछा तो बोले कि भैया हम कोचिंग नहीं पढ़ते थे, गार्जियन का मत ये था, लेकिन बाद में जाकर के हम रो करके कितना ये करके हम लास्ट में जाकर के हम लोगों ने आपको मतलब इंटर में कम से कम कोचिंग पकड़ाई है। तो ये सुन करके कि समाज में अभी भी भेदभाव है, वो भेदभाव ना हो। अगर लड़कियां पढ़ेंगी निश्चित तौर पर समाज हमारा बराबर होगा। लड़के बढ़ रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, बहुत 5000 सालों से लड़कों को प्रमोट किया जा रहा है, अभी भी लड़के अच्छे स्थिति में हैं। कुछ जहाँ पे कमियां हैं उन पर भी निश्चित तौर पर लड़कों पे भी हम लोग काम करेंगे आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार लड़कियों को लेकर के कैसे वो स्कूल जाएं, वो 10वीं के बाद वो घर पे ना बैठे, बहुत ऐसा मतलब योजना चला भी रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार हो या फिर कोई भी मतलब जो शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो जानता है कि शिक्षा का महत्व कितना बड़ा है। अगर समाज में बराबर शिक्षा मिले तो निश्चित तौर पर समाज जो है काफी बेहतर होगा। आज दूसरे देशों में अगर जाएं, आप जापान में जाएं तो वहां पर काफी ज्यादा मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, लड़के और लड़कियों को बराबर शिक्षा का अधिकार दिया गया। लेकिन हमारे समाज में पिछले आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आप जानते ही होंगे कितने मतलब हजारों सालों से लड़कियों को दबाया गया है। इसीलिए बिहार सरकार से लेकर के जो भी शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन्हें लगता है कि नहीं, क्योंकि लड़की ही एक दिन माँ भी बनेगी, लड़की ही दूसरे घर में भी जाएगी। पिता तो कहीं पे नौकरी करने चले जाते हैं, बच्चों का स्थिति जो है बेहतर नहीं हो पाता है। तो अगला जनरेशन बेहतर नहीं हो पाएगा अगर माँ नहीं पढ़ी लिखी होंगी। ये सोच करके ये जरूरी है, सभी लोग जो भी शिक्षा से जुड़े व्यक्ति हैं उन्हें पहल चलाना चाहिए और स्कूल में, ट्यूशन में लड़कियों के फी में निश्चित तौर पर उन्हें
डिस्काउंट देना चाहिए। तो ये पिछली बार देखा भी गया था कि जो बिहार बोर्ड में कि लड़कियों की संख्या ज्यादा थी। हाँ, इसका कारण यही है, प्रोत्साहन करना। बिहार बोर्ड में ही नहीं बल्कि देखिए पिछले 5-7 सालों से आप देख रहे होंगे लगभग प्रत्येक क्षेत्रों में जब छूट नहीं मिला था, जैसे ही छूट मिला तो पीवी सिंधु बैडमिंटन में अपना नाम पूरे वैश्विक पटल पर लेके गई। जैसे ही क्रिकेट में छूट मिला तो मिताली राज ने अपना नाम बनाया। जैसे ही छूट मिला तो हरमनप्रीत कौर, पहले लोग जानते नहीं थे कि महिला क्रिकेट टीम का कौन क्या है, कप्तान है। ये था कि प्रोत्साहित किया गया कि नहीं आप भी आकर के कर सकती हैं, छूट दिया गया बहुत सारे जगहों पर। इससे आकर के शिक्षा मिला बच्चियों को, उन्हें जब शिक्षा मिला तो शिक्षा क्या होता है कि आपको निर्भीकता सिखाता है। शिक्षा एक ऐसा शक्ति है, जब आप शिक्षित होंगे तो आपके अंदर डर खत्म होगा, आप लड़िएगा कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं ये करिएगा। तो ये जरूरी है शिक्षा में, मतलब अगर समाज में बराबर लाना है तो पहले शिक्षित करना होगा। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। मतलब इसीलिए 40% डिस्काउंट यही सोच करके हम लोग लड़कियों को दे रहे हैं ताकि लड़कियां भी बराबर हो पाए, और समाज में जब बराबर होगा तो निश्चित तौर पर लगेगा कि नहीं लड़कों में भी गिरावट आ रही है, शिक्षा में भी थोड़ी बहुत हो रही है। आप देख पा रहे होंगे। नहीं, पिछले साल जो बिहार बोर्ड का जो मतलब आंकड़ा था उसमें तो ये सही बात है कि लड़कियों की संख्या अधिक थी, लड़के कम थे। जबकि पहले ये होता था कि लड़कियों की संख्या अधिक हुआ करता था एग्जाम में बैठने का, मगर वो चेंज हो चुका है। इस साल अभी आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा आएगा उसके बाद पता चलेगा इस बार क्या है। मगर लड़कियां वहां पे बैठ रही है, एग्जाम दे रही हैं, 10वीं हो या 12वीं हो, ये देखा जा रहा है अब। हाँ बिल्कुल, ये देखिए क्या है कि लोग नाम लिखवाते हैं स्कूल में, लेकिन एजुकेशन बेहतर देने के लिए बच्चों को, 6 लाख लड़का है लड़की है तो उसको बेहतर जगह पे उसे नहीं भेज रहे हैं। ये मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग कर रहे हैं, लगभग ऐसे 20% ऐसे लोग हैं जिनके मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है कि बस स्कूल में जाओ, ट्यूशन तुम जाके क्या करोगी, लड़का जा रहा है उतना दूर जाओगी, ये समस्या होगा वो समस्या होगा। लेकिन हमें लगता है कि अगर छूट दिया जाए तो निश्चित तौर पर ये जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ेगा। लड़कियों का संख्या बढ़ा है, मतलब क्वांटिटी बढ़ा है, क्वालिटी नहीं बढ़ा उनके अंदर। जब एजुकेशन तो क्वालिटी बढ़ानी है, अभी क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है हमारे समाज में, तब जाकर के हमारे देश में आज से मतलब 50 साल पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन आप डाटा उठा करके देखिए उसके बाद से कोई नहीं बना, उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं बनी। ये कारण है कि हमारे देश में अभी भी कहीं ना कहीं भेदभाव है, कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो इस पर हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि अभी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो ठीक है, लेकिन इतने दिनों में आप आंकड़ा देखें, फिर आप पूरा डाटा लोकसभा का उठा करके देखें, विधानसभा का उठा करके देखें, उसमें आज भी लड़कों का वर्चस्व बना हुआ है। अब यही कारण है कि हम लोग ये सब सोच करके पूरा प्लानिंग के तहत हम लोग सोच रहे हैं कि लड़कियों भी आगे बढ़े और शिक्षा है ताकि हमारा समाज आगे। तो देखिए, ये जो भेदभाव की बात कर रहे थे, एक जगह मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये भेदभाव सही में दिखता है। कैसे दिखता है ये बता रहा हूं कि आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। आईपीएल जो मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो पुरुषों की आईपीएल की है 2008 में, उसके कई साल बाद जो WPL है, मतलब महिला इंडियन प्रीमियर लीग है, उसके कई सालों बाद जा करके ये मतलब BCCI शुरू करता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पे है भेदभाव, कितना है। और आप भी देखे होंगे कि जब पुरुष टीम खेलती है, पुरुष टीम का मैच होता है इंटरनेशनल मैच, तो आप देखिए कैसे ग्राउंड भरा रहता है। और वहीं पर एक जब महिला टीम का अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है तो वहां की क्या स्थिति होती है। और एक जगह और मैं आपको बता रहा हूं कि एक मेडल लेते हुए, जब एक अभी कुछ दिन पहले एक एथलीट का वीडियो वायरल हुआ था कि जब वो मेडल ले रही हैं तो पूरा ग्राउंड खाली था। उस समय उनकी आंखों में आंसू आ गया था। तो इसी से समझ लीजिए कि महिला की जो बातें हो रही है कि अभी उस तरीके से महिलाओं को प्रमोट नहीं किया गया है, मतलब महिलाओं को लेकर के लोगों के मन में ये नहीं है कि हाँ ये भी कुछ कर सकती हैं। क्योंकि बहुत कुछ अगर आप आकलन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आज भी हमारे देश की अगर बात करिए, पूरे विश्व की बात करें, तो पुरुष प्रधान देश अभी भी कहलाता है पूरा वर्ल्ड।